गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय का अध्याय नंबर 13 क्षेत्रफल और आयतन। आपने छोटी क्लासों में क्षेत्रफल और आयतन के बारे में खूब पढ़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल और आयतन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, और एक होता है वक्र पृष्ठ। जैसे वक्र पृष्ठ घनाभ की बात करें, घन की बात करें, तो घनाभ में 4 फलकों का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, और जो पूरा संपूर्ण निकालते हैं उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, अलग अलग बातों का अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करता हूँ घनाभ की। घनाभ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपको पता ही है कि घनाभ क्या होता है, कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है, या तीनों विमाएं होती है। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है उसे घनाभ कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है। तीनों अलग अलग माप की होती है, उसे घनाभ कहते हैं। उसे घनाभ कहते हैं। जैसे आप बात करना चाहें घनाभ के बारे में, जैसे संदूक है, बक्सा है, ईंट है, पुस्तक है, माचिस की डिब्बी है। इस प्रकार की जो भी जितनी भी आकृति बनती है वो सब घनाभाकार होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः कि ऐसी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान माप की होती है उसे हम घनाभ कहते हैं। संदूक है, ईंट है, पुस्तक है, माचिस की डिब्बी है। अब अगर हम घनाभ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहें, अलग से नोट लगाकर लिखना है। घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। दूसरा हम करना चाहें, घनाभ में 6 फलक, टोटल फलक कितने होते हैं? 6 फलक, और 6 फलक हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं? आयत के आकार के होते हैं। 6 फलक, 8 शीर्ष, 12 किनारे होते हैं। किनारे मतलब कोण, शीर्ष मतलब बिंदु। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपको सामने आकृति दिख रही है, ये घनाभाकार आकृति है, जिसकी आपको घनाभ में कम से कम आपको 3 फलक दिखेंगी, 3 फलक नहीं दिखेंगी। तो फिर ये विद्यार्थियों, जैसे मैं इसका नंबर देना चाहूँ, शीर्ष बिंदु दिया ABCDEFGH। यहाँ पर आपने अलग अलग फलकों के बारे में बताओगे आप, ABCG, BCDH, CDEG, AGEF,
एक ये 2 3 4 और ये कहीं पूरा 5, एक ये बाहर वाला 6। गनाभ में टोटल फलक होते हैं वो 6 होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 किनारे, 2 बिंदुओं को मिलाऊंगा वो किनारा मतलब कोर यानी भुजा। एक बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए जी ए जी सी डी एच एच एफ बी एच ई जी। इस प्रकार गनाभ के बारे में, गनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष, 12 किनारे होते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, गनाभ के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं गनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर प्रिय विद्यार्थियों वक्र पृष्ठ की बात करें, सूत्र होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल होता है एल फॉर लेंथ लंबाई, बी बॉन्ड चौड़ाई, एच हाइट ऊंचाई। इसी प्रकार गनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पूछ ले तो सूत्र होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, या शॉर्ट कर लिख सकते हो 2 इंटू कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी विद्यार्थियों ये सूत्र बहुत ही आसान से याद हो जाता है। इसकी एक ट्रिक याद करने की, 2 इंटू लखो चौधरी चौको ऊंट उधारो लायो। ये है गनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा हम बात करेंगे गनाभ का विकर्ण। गनाभ का अगर विकर्ण क्वेश्चन में आपको निकालना हो तो सूत्र होता है वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तीनों ही आपके पास विमा है, तीनों विमाओं का आप वर्ग कर दोगे और फिर पूरे का वर्गमूल ले लोगे तो गनाभ का क्या आ जाएगा, विकर्ण। इसके अलावा विद्यार्थियों गनाभ का आयतन की बात कहे, गनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये गनाभ के 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। आपको इन्हीं फॉर्मूलों से हम जो हमारा चैप्टर है अध्याय 13 इनको सरल करेंगे। ये था आपका गनाभ के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। इसके बाद में गनाभ के बाद में मैं बात करता हूँ, नंबर 2 बात आता है घन। जैसे गनाभ होता है वैसे घन होता है, लेकिन थोड़ा सा घन में अलग है, क्योंकि गनाभ में तीनों भुजा अलग अलग होती है और इसमें सभी भुजा समान होती है। घनाकार आकृति, जैसे वह आकृति जिसमें लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की होती है। इसमें तीनों समान माप की होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान माप की होती है, समान माप की होती है, घन कहलाती है। जैसे चांक का डिब्बा, कोमा पासा आदि। इस प्रकार आपने देखा है पासा
पासा एक घनाभ के आकार का घन के आकार का होता है, क्योंकि आपने जो देखा पासा है, पासे में 6 फलक 8 शीर्ष 12 किनारे होते हैं, और जो दीर्घ का पासे का प्रत्येक फलक है वो वर्ग के आकार का होता है। जैसे नोट लगाकर बात लिखना चाहें, नंबर 1, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार। और इसमें भी वही बात है, घन में 6 फलक 8 शीर्ष 12 किनारे होते हैं। थोड़ा सा ये अंतर है, डिफरेंस इतना ही है कि इसमें तीनों जो विमाएं दे रखी हैं वो समान माप की होती है, या क्योंकि इसका जो प्रत्येक फलक है वो वर्ग के आकार का होता है। और आपने खूब पढ़ा है वर्ग के बारे में आपने खूब पढ़ा है। वर्ग एक आकृति के रूप में खूब पढ़ा आपने कि ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान हो और जो प्रत्येक कोण है वो समकोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो प्रत्येक फलक है, प्रत्येक पृष्ठ है, वो वर्ग के आकार का होता है। इसमें 6 फलक 8 शीर्ष 12 किनारे होते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ग की बात करना चाहें, ये 6 फलकों से मिलकर एक वर्ग बनता है, एक घनाभ बनता है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। इसके अलावा इसमें हम वही है जो घनाभ में पढ़ा था, 6 फलक 8 शीर्ष 12 किनारे। इसी प्रकार इसके भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब 4 भागों का सूत्र होता है। घन का वक्र पृष्ठ 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर बात करना चाहें विद्यार्थियों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां पर घन का विकर्ण की बात करना चाहें तो वर्गमूल 3 इंटू भुजा। घन का आयतन की बात करना चाहें, सूत्र होता है भुजा की घात 3। इस प्रकार ये 4 जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये हमारे चैप्टर में काम आएंगे। इन्हीं सूत्रों से सवाल हल करेंगे कि तीनों विमाएं एक समान माप की हो जाए तो उसे हम घन कहते हैं। ये था आपका थोड़ा सा आसान सा घन और घनाभ के बारे में सामान्य परिचय। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें मैं बताऊंगा बेलन, शंकु और गोला के बारे में सामान्य परिचय। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस 13.1 से लेकर जो हमारे चैप्टर में जितने भी हैं सारे क्वेश्चन। अगर किसी भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको थोड़ा सामान्य परिचय बता दिया ताकि आप क्वेश्चन में आकर वहाँ पर गलत ना हो। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।